रैम्बो, राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। 50 सोल्जर्स की मौत का लिया बदला। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। ये कहानी उन 50 सोल्जर्स की मौत के बदले की है जिनके पास हथियार न होने का फायदा उठाकर टेररिस्ट ने गोलियों से भून दिया था। ये साल 2004 के आसपास की कहानी है। सोल्जर्स अपनी छुट्टियां मनाकर अपने अपने घरों से वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। ये श्रीनगर जम्मू के बीच जम्मू कश्मीर के एक छोटे से कस्बे रामबन की बात है। वहां सोल्जर्स को बेस तक ले जाने के लिए बस को एक डगमगाता हुआ ब्रिज को पार करना होता है, जिसके नीचे शक्तिशाली चेनाब नदी बह रही होती है। क्योंकि ब्रिज पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए जब बस पार करती थी तो सारे सोल्जर्स बस से उतर जाते थे और बस के पार हो जाने के बाद वो पुल के नीचे उतर जाते थे ताकि पुल पर भार कम हो सके। उस खास दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। हर बार की तरह बस पार हो गई और फिर सोल्जर्स घर की ताजा यादों के साथ आपस में गपशप करते हुए पुल पर चलने लगे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन पर पहाड़ियों की चोटी से कोई नजर रख रहा है। 3 आतंकवादियों ने पहाड़ी की चोटी से धुआंधार गोलियां चलाई। ऊंची जगह पर होने की वजह से चलते हुए सारे सोल्जर्स क्लियरली उनकी नजरों में थे और उनमें से ज्यादातर सोल्जर्स वहीं गोलियों से छन्नी हो गए। वो सब उन पर काउंटर अटैक करते रहे, लेकिन उन सब के हथियार बस के अंदर ही रखे थे। कुछ लोगों के शरीर में अनगिनत गोलियां थी तो कुछ गोलियों से बचने के लिए चेनाब नदी में कूद पड़े। लेकिन दुख की बात यह थी कि कोई भी नहीं बचा। गड्ढे में गिरना, चेनाब नदी की तेज धारा और बर्फीला ठंडा पानी उनके लिए जानलेवा साबित हुआ था। एक भी सोल्जर जिंदा नहीं बचा। कुछ डेड बॉडीज भी बरामद हुई। उस दिन इस हादसे में करीब 50 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी और टेररिस्ट्स ने बिना हथियारों के सोल्जर्स को मारकर जश्न मनाया होगा। लेकिन दूसरी ओर इंडियन आर्मी ने भूचाल सा आ गया था। अपने गांव का बेरहमी से हत्या करने वाले टेररिस्ट की मौत की सजा का ऑर्डर पहले ही जारी हो चुका था और उनका मिशन हत्यारों को 24 घंटों में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का था। उस दिन कई जवानों ने अपने करीबी दोस्तों को खो दिया था। इमोशंस बहुत हाई थे, लेकिन एक आर्मी मैन कभी भी इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देता और सोल्जर्स हाई अलर्टेड घने जंगलों से होते हुए कड़ी चट्टानों और घाटियों के साथ उन टेररिस्ट को पकड़ने के लिए निकल पड़े। और ये आसान नहीं था, क्योंकि आतंकवादी आमतौर पर हमला करने के बाद पाकिस्तान में वापस चले जाते हैं या कभी कभी घातक हमलों को अंजाम देने के लिए भीड़ के साथ मिल जाते हैं। इंडियन सोल्जर्स ने बिना रुके छानबीन की और 30 घंटे बीत चुके थे। रामबन में आतंकवादियों का सुराग नहीं था, तो जल्द ही ऑपरेशन को एक्सपेंड किया गया और आसपास के एरियाज में भी तलाशी शुरू की गई। और तब उन्हें एक ऐसी जगह मिली, बनिहाल। टेररिस्ट्स ने वहां घने जंगलों में एक पहाड़ी ढलान पर डेरा डाल रखा था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि चीजें उनके खिलाफ पलटने वाली हैं। आर्मी की अच्छी लोकल जियोग्राफी और इंटेल इंफॉर्मेशन की नॉलेज की वजह से उन्होंने सभी तरफ से टेररिस्ट्स को घेर लिया, जिससे बच के निकलना उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए। हालांकि घने जंगल को देखते हुए आर्मी के लिए एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना मुश्किल था। लड़ाई शुरू हुई और 6 घंटे से भी ज्यादा वक्त ये एनकाउंटर चला। दोनों तरफ से गोलियां बरसी, लेकिन लास्ट में टेररिस्ट का खात्मा हुआ। इंडियन आर्मी ने उनकी डेड बॉडीज को शहर के बीचों बीच लटका दिया था ताकि उन्हें एक मिसाल बनाया जा सके। और ये बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे टेररिस्ट के लिए सीधी चेतावनी थी कि वो इंडियन टेरिटरी में आकर गड़बड़ी ना करें। यह घटना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि सोल्जर्स किस तरह अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनमें भी फीलिंग्स होती हैं। वो सरहद पर खड़े होकर हम सबकी रक्षा करते हैं और अपने साथी के शहीद होने का दुख होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देते हैं। दुख इस बात का था कि पुल पर मौजूद जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी और प्राउड की बात यह थी कि उनके सोल्जर्स साथियों ने उन्हें लगी हर गोली का बदला लिया। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।